Namaskar dosto, this is me VLA Ambala, a SEBI registered research analyst. In this video, I'm going to review one more SME IPO for all of you so that आप एक informed decision ले सकें अपनी investment के बारे में. And क्या इस IPO में premium listing मिल सकती है, investing का view रखें या फिर हमें इससे दूर रहना चाहिए. Here I'm talking about Logiciel Solutions, जो कि एक SME IPO है और lots पे काम करता है. So let's get begin. So already इस इंडस्ट्री को लेकर के मार्केट में काफी बज़ है और इस IPO को लेकर के स्पेसिफिकली क्योंकि जिस तरह की ग्रोथ कंपनी दिखा रही है उससे डेफिनेटली एक बज़ तो क्रिएट होता ही है. सो इन दिस 5 मिनट वीडियो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, की स्ट्रेंथ, कोर रिस्क, वैल्यूएशन एंड करंट मार्केट जीएमपी जो चल रहा है, एंड ऑफ कोर्स एट द एंड मेरा क्या वर्डिक्ट है, मेरा क्या व्यू है, शुड यू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ और नॉट, इफ नॉट व्हाई, इफ यस व्हाई, एंड व्हाट शुड योर एक्सपेक्टेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन डीप डाइव. लॉजिशियल सॉल्यूशंस एक एसेट लाइट मॉडल पर काम करने वाली कंपनी है. इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड इंजीनियरिंग, यूजर इंटरफेस, यूएक्स एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग से होता है, जबकि एआई एंड एमएल बेस्ड सोल्यूशन में कंपनी प्रोवाइड करती है एंड साथ में एंटरप्राइज डिजिटल सोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन की सर्विसेज पर इसका फोकस्ड है. यानी आज के एरा में जो आज की डिमांड बढ़ रही है एआई बेस्ड इंडस्ट्री या एआई बेस्ड बिजनेस मॉडल्स बनने की, इसमें इसके लिए एक स्कोप दिखता है एज एन इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट. सो लॉजिशियल सॉल्यूशंस एक आउटसोर्स बिजनेस मॉडल पर काम करती है जिसमें कि एसेट लाइट, हाई मार्जिन्स एंड हाई स्केलेबिलिटी की पॉसिबिलिटीज होती है. सो कंपनी का फोकस है कि जो ग्लोबल टेक इंडस्ट्री है, आउटसोर्सिंग ग्लोबल टेक इंडस्ट्री है, उसमें 18 से 22% के जो CAGR ग्रोथ है उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है, यानी उसको एनकैश करने की कोशिश कर रही है. बट बीइंग एन इन्वेस्टर, शुड यू अप्लाई फॉर दिस इन्वेस्टमेंट गेन्स और ओनली फॉर द IPO लिस्टिंग गेन्स? उसके लिए आपको इसके फाइनेंशियल्स को भी समझना पड़ेगा जो मैं आगे आपके साथ में शेयर कर रही हूँ. सो इसको आप ध्यान से समझिए. सबसे पहले इसके प्राइस बैंड को समझिए. ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली जो रेवेन्यू करती है 25 CR का कुछ करती है, लेकिन जो वैल्यूएशन मार्केट में ये लेकर के आ रही है अपनी रेवेन्यू से भी कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर आप इसका प्राइस बैंड देखेंगे तो प्राइस बैंड है यहाँ पर 183 से लेकर के 193 अपर बैंड. मेरे हिसाब से एक ऑप्टिमम बाइंग रेंज अगर इसका अगर प्राइस बैंड होता 100 से 120 की रेंज में तो रिस्पॉन्स और भी अच्छा हो सकता था. तो प्राइस बैंड इज समथिंग जो कि थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट करेगा, बट शुड यू अवॉइड? नो. पहले ध्यान से पूरा आगे देखिए. लॉट साइज में लगभग 600 के लॉट साइज होंगे, जिसमें कि अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट जो IPO के थ्रू एक एप्लीकेशन में जाएगी वो 2 लाख रुपीज नियर बाय होने वाली है. इशू टाइप 100% बुक बिल्ट है एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश एंड OFS शेयर्स. इसका जो फंड्स इश्यूज यानी जो IPO की प्रोसीड्स आएंगी वो वर्किंग कैपिटल्स के लिए यूज होगा, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज होगा, जर्नल टेक्नोलॉजी अपग्रेड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर रहने वाले, इसके लिए यूज किया जाने वाला है. रिमेनिंग जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए होगा. सब में कितना डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है आपने स्क्रीन पर अभी देखा ही है. तो यहाँ पर रिस्क समझने वाला ये है कि एक SME IPO है, हमेशा यहाँ पर जो लिक्विडिटी होगी वो लो होगी एंड जो लॉट साइज है वो बड़ा है. तो यहाँ पर आपको लॉट्स में ही पोजीशंस इनिशिएट करने होंगे अगर आप फ्यूचर में भी इसको होल्ड करने का प्लान कर रहे हैं. तो अब हम आते हैं इसकी फाइनेंशियल्स पर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी भी कंपनी में एप्लीकेशन डालने से पहले आपको यही देखना है, इज दैट कंपनी प्रॉफिटेबल या फिर बहुत ज्यादा ओवर प्राइस तो नहीं है, ये आपको समझना जरूरी है. सो फॉर दैट लेट्स डीप डाइव अ लिटिल मोर इनटू इट्स फाइनेंशियल्स. आप अगर देखेंगे फाइनेंशियल 2023 और 24 में अगर हम TTM देखें यहाँ पर तो ट्रेंड इंप्रेसिव है, लेकिन इस तरह की कंपनीज में आपको ये समझना जरूरी है कि कंसंट्रेशन ऑफ टू सर्टेन क्लाइंट्स अगर बहुत ज्यादा होता है तो इमीडिएट एंड अग्रेसिव इंपैक्ट कंपनी की परफॉर्मेंस अगले ही मंथ या फिर क्वार्टर्स में दिखने लगती है. सो थोड़ा सा और इसको समझते हैं कैसे. देखिए, एबिटा इंप्रूवमेंट है, मार्जिन्स अगर हम देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इन लाइन है, जिस तरह से मिड साइज और स्मॉल साइज की IT कंपनीज में होना चाहिए उससे इन लाइन है. नाउ ऑर्डर बुक कंसिस्टेंट है, इंप्रूव्ड है, बट टॉप 5 क्लाइंट्स पर ही इसकी ज्यादा ऑर्डर बुक्स है. यानी अगर हम बात करें कि अगर टॉप 10 में से इसके अगर 5 क्लाइंट्स भी आउट हो जाते हैं तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस, जो प्रॉफिटेबिलिटी आज दिख रही है वो कल नहीं दिखेगी. सो क्लाइंट कंसंट्रेशन जो इसका है US एंड कनाडा बेस्ड क्लाइंट्स का वो बहुत ज्यादा है, विच इज अ रेड फ्लैग टू द कंपनी. जो डेट है वो काफी लो है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, और जो कैश फ्लो है स्टेबल है, लेकिन वर्किंग कैपिटल इसमें बहुत ज्यादा यूज हो रही है. अब इसकी स्ट्रेंथ क्या बन सकती है? सबसे पहले स्ट्रेंथ इसमें बनेगी इसकी ग्लोबल स्ट्रॉन्ग टेक डिमांड की, जो एक पॉसिबिलिटीज फ्यूचर में मार्केट में दिखेगी और जिसका
इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में भी दिख सकता है। सो दैट इज समथिंग, इसके लिए अगर कंपनी अपने आप को पेस पर, उसी पेस पर अपग्रेड करती है, जो फंड्स, जो प्रोसीड्स इस आईपीओ से आएंगे, अगर उस फंड्स को वो एआई इंटीग्रेशन, एआई अपग्रेडेशन में अगर यूज करती है तो कॉस्ट इफेक्टिव ये आगे भी बनी रह सकती है अपने क्लाइंट में। अदरवाइज पुरानी टेक होने की वजह से हो सकता है कि ये फ्यूचर में कॉम्पीट ना कर पाए। सो प्रोसीड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर फ्यूचर में इस कंपनी को ग्रो करना है तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पर समझ में आती है वो है कि एक स्केलेबल कंपनी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एसेट लाइट मॉडल पर काम कर रही है और मैन पावर बेस्ड, हाईली स्किल्ड मैन पावर बेस्ड अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आसानी से स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेस मिल सकती है। सो दीज आर द सम 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पर हम इसमें नजर ध्यान दे सकते हैं कि ये इसके लिए पॉजिटिव साइड का काम करेंगे। नंबर 3 है मेरी नजर में गुड रेवेन्यू एंड विजिबिलिटी। रिसेंट ईयर्स में अगर आप इसका देखें तो डायरेक्ट क्लाइंट एडिशन काफी हुए हैं, वॉलेट शेयर एक्सपेंशन हुआ है। अगर एक और चीज देखें तो स्टिकनेस ऑफ आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रिन्यूअल हाई दिख रहा है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वैल्यूएशन पार्ट। सो इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है इंडस्ट्री के जो अदर आईटी प्लेयर्स हैं उनके कंपैरिजन में ही है। तो इस तरह के एसएमई कंपनीज में 2 सबसे बड़े फायदे आपको मिलते हैं। एक तो अगर आप एक ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन हैं तो यहाँ पर जिस पेस पर कंपनी आगे ग्रो करेगी तो डेफिनेटली वहां पर आपके मल्टीफोल्ड ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि ये एसएमई आईपीओस या एसएमई कंपनीज हाई रिस्क पॉकेट्स होते हैं, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी, कोई भी अगर मैक्रो फैक्टर या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी का डिसरप्शन आता है या फिर कोई भी क्लाइंट अगर इनके पास से चला जाता है तो इनके मार्जिन्स, स्केलेबिलिटी एंड एक्सपेंशन, इन सब पर इमीडिएट, एग्रेसिव एंड बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। सो रिस्क क्या क्या है? सबसे पहला बड़ा रिस्क है यहाँ पर लो लिक्विडिटी। एसएमई है, आईपीओ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लिक्विडिटी है वो काफी कम मिलने वाली है। आपको हमेशा लॉट्स में ही इसमें काम करना पड़ेगा जब तक कि कोई बदलाव नहीं होता। एंड ज्यादातर इस तरह छोटे आईपीओस को या फिर कंपनीज को ऑपरेट करना, मैनिपुलेट करना सेकेंडरी मार्केट में बहुत आसान होता है एज देयर इज स्मॉल इन साइज। नंबर दूसरा जो सबसे बड़ा रिस्क है, क्लाइंट कंसंट्रेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में 2-3 बार आपको बताया भी है। टॉप 5 क्लाइंट्स है इस कंपनी को, इसका मेजर रेवेन्यू अर्न होता है, जिसकी वजह से हाईली पॉसिबल है कि ये अपने उन 5 क्लाइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर उनमें से कोई भी एक हिलता है तो डेफिनेटली इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो काफी डेंटेड हो जाएंगे। सो यू गॉट टू ट्रैक दैट वेरी वेरी केयरफुली। नाउ ग्लोबल स्लो डाउन, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यूएस एंड कनाडा से, स्पेसिफिकली यूएस से इसका लगभग 75% बिजनेस अर्न होता है, तो अगर यूएस की तरफ से कोई और कुछ भी स्लो डाउन या मैक्रो न्यूज अगर आती है तो डेफिनेटली इस कंपनी के ऊपर और भी ज्यादा एक इम्पैक्ट दिख सकता है। बीइंग बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो इस तरह की कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज आ रही है दे हैव द मार्जिन कुशंस, बट इस तरह की कंपनीज पर जो कुशंस है वो बहुत कम होते हैं, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट या फिर जो सेटबैक है वो बड़ा होता है। नाउ द वैल्यूएशन रिस्क, ये आपको इसलिए समझना भी जरूरी है कि आईटी इंडस्ट्री में मिड सेगमेंट में डी रेटिंग का काफी एक बड़ा रिस्क होता है। एंड स्पेसिफिकली अगर ये इस कंपनी की लिस्टिंग के या फिर ग्रोथ पाथ पेस पर आ जाए, जोन में जब ये ग्रोथ पेस में है, अगर उस समय पर ये बात आ रही है तो इसके लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट आगे क्रिएट हो सकता है। नाउ आई डू नॉट ट्रैक दिस जीएमपी, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट एनी जीएमपी इन दिस कंपनी। यस, व्हाट इज माय वर्डिक्ट? अगर आप एक रैशनल डिसीजन लेना चाहते हैं एंड यू आर प्लानिंग नॉट टू इन्वेस्ट, जस्ट यू आर प्लानिंग फॉर द प्रीमियम लिस्टिंग for certain percentage, then now you can apply for this IPO, but yes, make sure you are not getting overexposed because already इसमें जो IPO का साइज है नियर बाय 2 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट आपके पॉकेट से होगा। सो एक लिमिटेड एक्सपोजर के साथ इफ यू आर प्लानिंग फॉर द प्रीमियम लिस्टिंग यू कैन। और जिस दिन इसका IPO का लिस्टिंग होगा आप ध्यान दीजिएगा, डेट्स सारे जो इसके इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। जब भी ये IPO लिस्ट हो आप ध्यान दें कि जो भी इसका इंट्राडे लो का लेवल बने आप उसमें इसका स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर वो लेवल एक बार ब्रीच होता है, लिस्टिंग प्राइस अगर ब्रीच होता है तो आप वहां पर से निकल सकते हैं। नाउ अगर इसकी प्रीमियम लिस्टिंग 15% के आसपास चली जाती है तो आप 7% के आसपास अपना ट्रेलिंग लगा करके आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन कीप ऑन होल्डिंग लाइक एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा होगा। सेकेंडरी मार्केट में अगर कभी अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसको दोबारा रिव्यू जरूर करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट अ लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी अगर आप उसको एनकैश करना चाहे तो। अगर आप चाहते हैं इन सारे आईपीओस के बारे में भी मेरे वर्डिक्ट को जानना तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो
फॉलो कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। इन सभी IPOs का डिटेल रैशनल आपको मिल जाएगा, क्यों आपको अप्लाई करना चाहिए, क्यों नहीं, एंड साथ में कि आपको इससे एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज मी VLA अंबाला SEBI RA। अगर वीडियो पसंद आई है, टू द पॉइंट लगी है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड यस प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।